क्या आप जानते हैं BMW की दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली सेडान कौन सी है? सबसे ज्यादा मशहूर सेडान कौन सी है? सबसे ज्यादा पसंदीदा सेडान कौन सी है? वो कौन सी सेडान है जो कि प्रैक्टिकलिटी और स्पोर्टीनेस के मामले में लोगों की पहली पसंद बनती है? यू हैव एन आइडिया? इफ यू डोंट हैव एन आइडिया, दिस इज द कार BMW 3 सीरीज। जी हाँ, इंडियन मार्केट में भी सबसे ज्यादा BMW की किसी गाड़ी का अपने सेगमेंट में दबदबा है तो वो यही गाड़ी है, BMW की 3 सीरीज। और अपने इस नए अवतार में जो कि 1 साल पहले आया था, मार्केट को और ज्यादा अच्छी तरह से कैप्चर कर चुकी है। तो आज ये 3 सीरीज क्यों यहाँ मौजूद है? क्योंकि इस 3 सीरीज में आने वाला है एक बहुत बड़ा बदलाव। जी हाँ, 21 जनवरी को एक बहुत बड़ा बदलाव है जो इस 3 सीरीज में आएगा। लेकिन आप जागरण हाईटेक के दर्शक हैं तो सभी कुछ आपको सबसे पहले मिल जाता है और हाजिर है वो गाड़ी अपने बदलाव के साथ। जो बदलाव है वो इस गाड़ी को और ज़्यादा बेहतर शॉफर ड्रिवन कार बनाता है, और ज़्यादा बेहतर फैमिली कार बनाता है, और ज़्यादा लंबी कार बनाता है। जी हाँ, ये है BMW की ग्रैंड लिमोजिन विद अ लॉन्गर व्हील बेस, अ 110 mm लॉन्गर व्हील बेस। मैं हूं आपका होस्ट सैम, और आगे बढ़े उससे पहले एक गुजारिश, यस यू नो दैट, सब्सक्राइब 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 प्लीज दोस्तों, सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक बेहतर कंटेंट सबसे पहले सबसे सरल अंदाज में ला सकें। लेट्स स्टार्ट BMW 3 सीरीज ग्रैंड लिमोजिन। And this space is a clear definition of what a luxury should be like। 2 वेरिएंट हैं जो कि इस गाड़ी के इस वेरिएंट में लॉन्ग व्हील बेस के साथ उतारे जाएंगे। एक्सटीरियर इंटीरियर में छोटे छोटे बदलाव हैं दोनों वेरिएंट को आपस में जुदा करने के लिए, जो कि आपको दिखेंगे। जो एक बहुत बड़ा बदलाव एक्सटीरियर में दिखेगा वो आपको एलॉय व्हील्स का दिखेगा। जो M स्पोर्ट वेरिएंट है उसमें आपको 18 इंच के एलॉय व्हील मिलेंगे, जबकि यहाँ पर आपको मिलेगा 17 इंच के व्हील। उसी तरीके से कुछ और वेरिएंट बाय वेरिएंट आपको बदलाव मिलेंगे। बट टॉकिंग अबाउट दिस रियर स्पेस, आई लव दिस स्पेस, स्पेशली पैनोरामिक सनरूफ जो आपको दिया गया है वो आपको और ज़्यादा, मैंने अभी इसलिए खोला है कि मुझे थोड़ा फेस पे लाइट चाहिए शूट करते वक्त, बट इट गिव्स ए डिफरेंट ऑरा व्हेन यू आर सिटिंग इन द कार। लेग स्पेस आई डोंट नीड टू टॉक अबाउट इट एनी मोर, क्योंकि अब जो ये 41 mm का जो स्पेस बढ़ चुका है, 110 mm की ज़्यादा व्हील बेस बढ़ने के कारण, दिस इज़ फैंटास्टिक, वेरी कंफर्टेबल। मेरी तो हाइट कम है, लेकिन अगर मुझसे लंबा भी व्यक्ति जाएगा ना, चाहे वो 6-6.5 फुट का भी होगा, उसको भी बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। सॉफ्ट टच लेदर का हर जगह इस्तेमाल किया गया है, सो वेयर एवर यू टच, एंड दिस इज अ स्पेशल लेदर जो यहाँ पे इस्तेमाल किया गया ना, इट फील्स वेरी प्रीमियम, वेरी नाइस, एंड कुशन इज ऑसम। और अगर मैं, क्योंकि अभी हमने बाकी गाड़ी को कंपेयर भी किया है, ऑडी की A4 अभी भारतीय मार्केट में आई है, बहुत उम्दा गाड़ी है। साथ में वॉल्वो की S60 भारतीय बाजार में आने वाली है, और जो कोई नहीं सोच सकता वो जागरण हाईटेक पे हो चुका है। जी हाँ, हम इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर कर चुके हैं, और उन दोनों का कंपैरिजन भी इसी सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं, वो ध्यान रहे, वो भी आप जागरण हाईटेक के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, और BMW 3 सीरीज के कंफर्ट में भी देख सकते हैं। एंड when I'm comparing it with all those cars in the segment, this got the best rear bench, especially thigh support, leg room, head room, knee room, everything just top notch। और कनेक्टिविटी के भी अच्छे ऑप्शन है जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। there are 2 USB slots, साथ में आपको AC वेंट्स दे रखे हैं, और 3 zone climate control, extra storage space and some nice chrome accents। in total अपने सेगमेंट में, बिकॉज आई हैव ड्रिवन ऑल द कार्स इन दिस सेगमेंट, दिस इज द बेस्ट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर रियर स्पेस। LW में अगर चेंजेस की अगर मैं बात करूं, अदर देन द 43 mm का जो अब आपके पास लेग रूम ज़्यादा है, जो आपको ज़्यादा स्पेस यहाँ पे मिलता है,
उसके अलावा ये जो हेडरेस्ट है ना, इसका भी जो है ये भी चेंज कर दिया गया। द लेदर दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, वर्नेस्का लेदर। क्या है वर्नेस्का लेदर, इसके बारे में हम आपको डिटेल में ज़्यादा बाद में बता देंगे, बट दिस इज़ अ वेरी हाई क्वालिटी प्रीमियम लेदर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड ये जो आर्मरेस्ट की जो पोजीशनिंग है ना, इसको भी चेंज कर दिया गया। सो 3 थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट, वन इज़ योर स्पेस, द हेडरेस्ट एंड देन द आर्मरेस्ट। So there is change in all these 3 things, which is good, and loads of storage spaces even at the rear, including your door pads as well as here. Undoubtedly a very comfortable premium sedan for those who want to buy it as chauffeur driven. एक चीज़ जो BMW ने शुरुआत करी थी ना, वो थी कि जो कैबिन था वो ड्राइवर सेंट्रिक होता है। आपका जो सेंट्रल कंसोल होता है वो आपकी तरफ झुका हुआ होता है। अब बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दिस इज़ अ BMW डिज़ाइन, राइट। नाउ दिस इज़ वेरी एलिगेंट। ज़्यादातर क्या होता है कि बाकी गाड़ी में अगर आप देखेंगे ना, जो सेंट्रल कंसोल होता है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से ज़्यादा बड़ा दिखता है। यहाँ पे थोड़ी कहानी उल्टी है। दिस वन इज़ 10.25 इंच का सेंट्रल कंसोल विच इज़ वेरी नीट, क्लीन, यू गेट मोस्टली ऑल द डिज़ायरेबल थिंग्स। बट आपको जो पूरी दुनिया नंबरों में एनालॉग और डिजिटल में मिलती है, वो आपको आपके ठीक स्टीयरिंग व्हील के पीछे ये जो 12.3 इंच का जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें मिल जाती है। साथ में आपको स्टीयरिंग व्हील के पीछे की बात कर रहा हूँ, लेकिन स्टीयरिंग व्हील की फील को मैं भूल नहीं सकता हूँ। दिस इज़ अ लेदर पैडेड स्टीयरिंग एंड इट फील्स वेरी नाइस। सारे कंट्रोल आपको दे आर माउंटेड ऑन द स्टीयरिंग व्हील। एंड यू नो, ये जो छोटी छोटी चीज़ों को सोच के करने का काम है ना, ये BMW बहुत अच्छी तरीके से करता है। फॉर एग्जांपल देखिए, छोटी सी चीज़ है बट बहुत इंटेलिजेंट। जितने भी कंट्रोल्स है ना, उनका एक एक क्लस्टर बना के रख दिया गया है। फॉर एग्जांपल जो ड्राइविंग रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी इधर ही मौजूद है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पर मौजूद है। अगर आप मोड चेंज करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स, कंफर्ट, इको, प्रो, तो वो यहीं पर मौजूद है। अगर आप गियर चेंज करना चाहते हैं तो लिवर, एवरीथिंग, ये जो चीज़ें वन क्लस्टर। उसी तरह आई ड्राइव जो है, अगर आप with your hands you want to control your media, your navigation and everything, it is here right on your left hand. And by the way, लेफ्ट हैंड की बात उठी तो ये बता दूं कि राइट व्हील ड्राइव मार्केट में इंडिया वो पहला बाजार है, जी हाँ, फर्स्ट मार्केट जहां पर लॉन्ग व्हील बेस यानी कि राइट हैंड ड्राइव में लॉन्ग व्हील बेस को उतारा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इंडियन मार्केट है और इंडियन मार्केट में रियर कंफर्ट जो है वो कितना मैटर करता है। सीरीज की सबसे अच्छी बात बताऊं, वो इसका रोड प्रेजेंस। अगर आप आगे साइड से रियर प्रोफाइल, कोई भी प्रोफाइल ले लीजिए, खासकर साइड प्रोफाइल तो पहले से भी ज़्यादा बेहतर लगने लगा क्योंकि गाड़ी पहले से ज़्यादा लंबी हो चुकी है। इट्स अ कंप्लीट 3 बॉक्स लॉन्ग सेडान। द रोड प्रेजेंस दैट दिस कार गेट इज माइंड ब्लोइंग। ये लोगों को मुड़ने पर मजबूर करती है। अगर आगे किडनी ग्रिल की बात कर लीजिए या फिर पीछे जो टेल लाइट्स दी गई हैं, बहुत बेहतरीन शेप में, एल शेप में उभरी हुई हैं, जो कि आप अगर पास से देखेंगे तो आपको दिखेगा वो उभरी हुई हैं। और रात को जब वो चमकती है ना, इट गिव्स अ वेरी स्पोर्टी इंप्रेशन। सो ओवरऑल ना, द डिज़ाइन इज सो गुड दैट इवन व्हेन यू आर रोड ना, पीपल विल टर्न देयर हेड एंड लुक एट यू, बट यू वोंट बी इंटरेस्टेड इन दैट मच, क्योंकि आपका ध्यान होगा ड्राइविंग पे, बिकॉज द ड्राइविंग डायनामिक्स ऑफ दिस कार इज ऑल्सो टॉप नॉच। पेट्रोल डीजल दोनों में है। जो 2 वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ, एम स्पोर्ट जो है वो सिर्फ एक पेट्रोल वेरिएंट में ही आता है, अदरवाइज इन द अदर वन बोथ पेट्रोल एंड डीजल बोथ आर अवेलेबल। दोनों 2 लीटर के इंजन है पेट्रोल डीजल में। पेट्रोल यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल है। जिनको ज़्यादा चलाने में मज़ा आता है, मैं उनको पेट्रोल ही रिकमेंड करूँगा। बहुत ज़्यादा समय हमने नहीं बिताया, मैं पहले बता दूं उस गाड़ी के साथ, लेकिन जितना समय बिताया, और हमने एक ही पेट्रोल इंजन जो इस वक्त हम चला रहे हैं 2 लीटर का 187 bhp वाला, इट्स वेरी कन्विंसिंग एंड वेरी नाइस टू ड्राइव।
4 ड्राइविंग मोड भी हैं जो कि इसमें दिए गए हैं। टॉर्क जो है ना पेट्रोल डीजल दोनों में बराबर है, करीब 400 न्यूटन मीटर का। और एवरेज की अगर बात करूं तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एरोडायनेमिक कार इन द सेगमेंट एंड इट इज लाइटर ऑल्सो नाउ देन द अर्लियर वर्जन। सो व्हाट इट डज इट गेट्स बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, करीब 15 की फ्यूल एफिशिएंसी है जो कि आपको पेट्रोल में मिलेगी, और डीजल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करीब 19 की फ्यूल एफिशिएंसी है जो आपको अमूमन मिल जाएगी। अगर दोनों को हमारी ड्राइविंग कंडीशन में हमने अभी जो कुछ घंटे इसके साथ बिताए, फ्रॉम पेट्रोल वी वर एबल टू गेट अराउंड 12, बट वी वर शूटिंग एंड यू नो वी वर ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स, सो दैट कुड बी अनदर रीजन। वैल्यू फॉर मनी, कंप्लीट पैकेज, सुपर पैकेज, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं गाड़ियों की क्लोजिंग में, लेकिन ये मेरे ख्याल में पहली गाड़ी होगी जिसमें मैं दिल पर हाथ रख के कह सकता हूँ कि यस, दिस इज वैल्यू फॉर मनी, दिस इज अ प्रॉपर कंप्लीट 3 बॉक्स premium luxury sedan, the BMW 3 Series with the long wheelbase. Awesome driving dynamics, fantastic engine, top-notch luxury, connectivity options, rear seat comfort, practicality, सब पे 555। कुल मिलाकर कंपटीशन के लिए ये गाड़ी वैसे भी बहुत बड़ा सरदर्द थी। सबसे ज़्यादा इस सेगमेंट में वॉल्यूम जनरेट इसी गाड़ी के होते हैं शायद, और अब और ज़्यादा मुश्किल होने वाली है जब लॉन्ग व्हील बेस में ये गाड़ी बाज़ार में उतर जाएगी। अभी जो कीमत है इसकी करीब 43 से 50 लाख के बीच, अगर मैं एक्स शोरूम कीमत करेक्टली बोलूँ तो 42.30 और 49.30 है शायद इसकी जो अभी मार्केट में एक्स शोरूम कीमत है। लॉन्ग व्हील बेस के साथ मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसका जो एम स्पोर्ट वेरिएंट है उसमें करीब 1.5 से 2 लाख का इजाफा, यानी कि 51.30। हाउ इज दैट? दैट्स द गेस फ्रॉम माय साइड कि इसकी जो नई कीमत जो कि आपको 21 जनवरी को पता चलने वाली है वो होगी 51.30 लाख। आपको क्या लगता है? लेट्स प्ले द गेम। आप गेस करें कि इसकी कीमत क्या होनी चाहिए 21 तारीख को जब ये गाड़ी भारतीय बाजार में लॉन्च होगी। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।